TGT PGT मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस 10 नंबर 14 का वीडियो नंबर है 4। टॉपिक चल रहा है इसमें सिलेंडर। तो इससे पहली जो वीडियो हुई थी उसमें सिलेंडर के ही क्वेश्चन किए गए थे और 2 क्वेश्चन हमने सिलेंडर के न्यूमेरिकली किए थे। तो काफ़ी ये मेथड वही है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर पे क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द इक्वेशन ऑफ the right circular cylinder। राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि जो लंबवत सर्कुलर सिलेंडर है उसका समीकरण हमको ज्ञात करना है। ऑफ रेडियस 2, जिसकी रेडियस 2 है, एंड हैविंग एज द एक्सेस ऑफ लाइन x माइनस 1/2, y माइनस 2/1 एंड z माइनस 3/2। ठीक है, सॉल्यूशन लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ एक्सेस यानी कि इक्वेशन ऑफ द एक्सेस ये दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ लाइन, जो एक्सेस पे लाइन पड़ रही है उसका इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन या एक्सेस, इक्वेशन ऑफ एक्सेस ऑफ लाइन। ठीक है, यानी एक्स पे जो लाइन पड़ रही है उसका समीकरण x माइनस 1/2, y माइनस 2/1 एंड z माइनस 3/2। इसका रेडियस कितना है? r, रेडियस 2, रेडियस इज 2। तो हमको लेना है सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो कोई पॉइंट मान लेंगे, लेट x1 y1 z1 पॉइंट ऑफ सिलेंडर, देन द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सेस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका सॉल्विंग करते हैं। यानी कि x1 y1 z1 कोई पॉइंट मानेंगे, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एक्सेस मस्ट बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, लेट हमने पॉइंट माना x1 y1 एंड z1। x1 y1 z1 हमने कुछ पॉइंट मान लिया है। ठीक है, तो x1 y1 z1 जो पॉइंट्स है, वी यानी पॉइंट्स, कोई पॉइंट माना है, पॉइंट ऑन द सिलेंडर। सिलेंडर पर कोई पॉइंट है x1 y1 एंड z1। x1 y1 z1 सिलेंडर पर कोई पॉइंट है। देन the radius of cylinder, then the length of the perpendicular, length of the perpendicular, जो perpendicular length पड़ रही है, perpendicular from the point of the axis is equal to length of radius of cylinder। then the length of, लाइन में बोल देते हैं, भूल जाएंगे, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर लेंथ पड़ी यानी लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लेंथ है फ्रॉम द पॉइंट्स टू द एक्सेस, एक्सेस पे जो पॉइंट है टू द एक्सेस वी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो इक्वल होगी रेडियस ऑफ सिलेंडर की। अब हम जो लेंथ निकालेंगे वो हो जाएगा x, पॉइंट है यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस, तो इस और परपेंडिकुलर लेंथ, तो पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी x1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस पॉइंट दूसरा पॉइंट 2 है y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस 2 था, 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लेंथ, यानी कि इस पे जो परपेंडिकुलर लेंथ पड़ेगी उसका प्लस, यानी कि 2 इंटू x1 माइनस 1, 2 x1 माइनस का 1 इंटू y1 माइनस 2 प्लस का 2 इंटू
Z1 माइनस 3 अपॉन इसका होल ऑफ स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्विंग कर लेंगे, टेकिंग लोकस ले लेते हैं और लोकस लेने के बाद सिंप्लीफाइंग करेंगे, जो कंडीशंस आ जाएगी वो आ जाएगी इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ऐसे ही इसके और क्वेश्चन भी होने हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के, तो इसको सॉल्यूशन कर लिया जाए थोड़ा सा। x1 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z1 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर का 4 प्लस 2, x1 माइनस का 1 प्लस y1 माइनस का 2 प्लस का 2 z1 माइनस 3 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्विंग करेंगे, इनका स्क्वायरिंग खोलेंगे, फिर इधर सेपरेटिंग करेंगे, तो तब जाके ये कुछ कंडीशंस बन पाती है। यानी कि पहले तो ये 9 यहाँ पहुँचा दें, x1 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z1 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 36। एलसीएम अगर ले लेते हैं 9 चौक 36, 9 इधर मल्टीप्लाइंग में आ गया और प्लस 2 x1 माइनस का 1 प्लस y1 माइनस 2 प्लस 2 z1 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे और सेपरेटिंग कर लेंगे, फिर लोकस यानी x1 की जगह x, y1 की जगह y और z1 की जगह z हो जाएगा, तो वो आ जाएगा लोकस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन में थोड़ा सा a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 4x1 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 x1 माइनस का 1 y1 माइनस 2ab प्लस 2bc इंटू 2 z1 माइनस का 3 2ab 2bc 2ca। इसको सॉल्विंग कर लेते हैं, ये 9 x1 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, 9 से मल्टीप्लाइंग ऑल ऑफ में हो जाएगी। ठीक है, प्रत्येक में ही 9 से मल्टीप्लाइंग हो जाएगी, प्लस का 9 z1 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर और ये टर्म इधर जाके सेपरेटिंग कर लेंगे, ये एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, फिर लोकस लेना है, वही इसका आंसर आ जाएगा। तो वही करने का मेथड है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, परंतु बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन जो है नहीं आया करते हैं। पीजीटी वगैरह में कभी कभी डाल देते हैं, या जहाँ पे सॉल्यूशन देना होता है जिन एग्जामों में, वहाँ पे रखने के चांसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी ऐसा ही है, यानी कि सेम जैसी क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस 3 है, एंड हैविंग एज एक्सेस द लाइन x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 3/2 इक्वल टू 5 माइनस z। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3, जिसकी रेडियस 3 एंड हैविंग द एक्सेस ऑफ द लाइन। अब हमको राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन फाइंडिंग करना है, तो उसको करने के लिए वैसे ही होगा जैसे कि जो लाइन दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ लाइन x माइनस 1/2 एंड y माइनस का 3/2। इसको अगर हम z माइनस 5/-1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कि 5 माइनस z है, या तो माइनस कॉमन निकाल के नीचे -1 ले लें। एंड ऑफ रेडियस जो है, रेडियस है 3। ठीक है, रेडियस 3 है, एंड इसको मान लेंगे लेट, वही पॉइंट मानेंगे, वही x1 y1 एंड z1 बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर पर कोई पॉइंट है, देन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from the points
from these points to the axis must be equal to the length of the radius of cylinder, to the length of the रेडियस ऑफ सिलेंडर। यानी कि ये जो पॉइंट से जो डिस्टेंस बनेगी यहाँ पे 0.135 होगा और दो पॉइंट बना x1 y1 z1, यानी कि x1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इनसे उसकी जो डिस्टेंस है एंड y1 माइनस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z1 माइनस का 5 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू रेडियस है 3 का स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर लेंथ, यानी कि ये डिसीज मल्टीप्लाइंग में आएगा, यानी कि 2x1 माइनस का 1 प्लस का 2 y1 माइनस का 3 माइनस 1 एंड z माइनस का 5 अपॉन ऊपर वाले टर्म का होल ऑफ स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर वही इसको सॉल्विंग करना है, सॉल्विंग करके सेपरेटिंग करना है और लॉकस ले लेंगे। x1 की जगह x, y1 की जगह y एंड z1 की जगह z। तो ये इक्वेशन आ जाएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर का। ठीक है, तो ऐसा अगर और भी क्वेश्चन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में इस बार लाइन नहीं दी है। 38 हम लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस इज 2, जिसकी रेडियस 2 है एंड द हैविंग एंड पासिस थ्रू द पॉइंट्स। आपके पास लाइन नहीं दिया तो लाइन बनानी पड़ेगी। एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, passes through the point 1 2 3 and the direction cosine डायरेक्शन कोसाइन 2 माइनस 3 एंड 6, जिसका डायरेक्शन कोसाइन 2 माइनस 3 6 है। यानी कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस लाइन बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ एक्सिस लाइन ये हो जाए x माइनस 1 अपॉन 2 एंड y माइनस 2 अपॉन माइनस 3 एंड z माइनस का 3 अपॉन 6। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ लाइन ये हो जाएगा। उसके बाद रेडियस वही दिया है, लेट पॉइंट x1 y1 z1 उसी तरह से करना है, यानी कि इससे एक्सिस ऑफ लाइन बनाना है। ठीक है, तो सेम बाकी वही है। इसमें बाकी में एक्सिस ऑफ लाइन बना हुआ था और इसमें एक्सिस ऑफ लाइन नहीं बना हुआ था, तो एक्सिस ऑफ लाइन मैंने बना दिया। उसके बाद जैसे काम उन दोनों क्वेश्चन में किया है सेम वैसे ही करना है। आगे बढ़ते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, वो भी राइट सर्कुलर सिलेंडर का ही है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं, हल्का सा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose guiding curves is x square plus y square plus z square equal to 9 and x minus y plus z is equal to 3. Find the equation of the right circular cylinder. राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन फाइंडिंग करना, whose guiding curve x square plus y square plus z square बराबर 9 है एंड x माइनस का y प्लस z बराबर 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनका भी हमको राइट इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर निकालना है। यानी कि सिंस द सेक्शन ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर section of a right circular cylinder by plane perpendicular to its axis are equal to circle. The axis of the cylinder is normal to the plane
प्लेन कौन सा दिया, ये एक्स माइनस का वाई प्लस जेड बराबर 3, और जिसका डिसीज होंगे 1 माइनस 1 एंड 1, एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1 एंड 1। तो ये क्वेश्चन दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन हमको फाइंड करना है या निकालना है जिसकी गाइडिंग कर्व ये दी हुई है। तो गाइडिंग कर्व जो होती है, एक सर्किल होता है, एक लाइन होती है, उससे हमको राइट सर्कुलर सिलेंडर निकालना है। तो उसका जो सेक्शन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ इक्वल टू द सर्किल, यानी इस सर्किल पे, एंड सिलेंडर नॉर्मल टू द प्लेन, और सिलेंडर जो है इसके नॉर्मल पे लाई करेगा। यानी कि जो सिलेंडर का डिसीज होगा, जो सिलेंडर के डिसीज होंगे वो ही डिसीज इस प्लेन के होंगे, ठीक है। यानी कि सिलेंडर की जो लाइन आ रही होगी इस तरह से, ये वाली लाइन है और ये प्लेन है, यहाँ पे ये सर्किल बना हुआ है। ये जो सर्किल है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9 है, और ये जो लाइन है एक्स माइनस का वाई प्लस जेड बराबर 3 है। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हम अल्फा बीटा गामा माने तो ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो प्लेन की जो डिसीज है लाइन के डिसीज के इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनली होंगे, क्योंकि जब एक प्लेन एक लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है तो डिसीज उनके इक्वल हुआ करते हैं। मान लीजिए पॉइंट हमने अल्फा बीटा गामा माने हैं, तो इस लाइन का जो इक्वेशन लेंगे, तो इस लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, आसानी से आप समझ सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन यानी इस रेखा का समीकरण एक्स माइनस अल्फा बाई एल, एल यानी कि डिसीज यहाँ पे 1 है और ये -1, एल एम एन, एल 1 है, एम -1 है और एन भी 1 है, 1 एंड बाई माइनस बीटा बाई -1 एंड जेड माइनस गामा अपॉन 1 इक्वल टू हमने आर मान लिया। इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस आर एंड बाई इक्वल टू माइनस आर प्लस का बीटा एंड जेड इक्वल टू आर प्लस गामा। एक्स वाई जेड का मान जो आ गया है, इसको हम ये जो एक्स वाई जेड यानी पॉइंट्स होगा जहाँ पे टच कर रहा होगा, वो इस सर्किल पे भी लाई करेगा और प्लेन पे भी लाई करेगा, तो दोनों पे ही लाई करेगा। और हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पॉइंट्स को, इसमें इक्वल टू 9 है ना, हाँ ओके, दोनों में ही ड्रा करा देते हैं और कहीं से वैल्यूज फाइंडिंग करके, आर की वैल्यू फाइंडिंग करके हम किसी एक पर ड्रा कर देंगे, यानी कि सर्किल वाले में ड्रा कर देंगे और प्लेन वाले से जो है वैल्यू निकल आएगा। तो प्लेन सर्किल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ पे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू ड्रा कर देते हैं, एक्स अल्फा प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस का बीटा का होल स्क्वायर और ये आर प्लस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं एंड प्लेन है हमारा एक्स माइनस का वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। तो एक्स की वैल्यू ड्रा किया जाएगा अल्फा प्लस आर एंड वाई की वैल्यू माइनस का आर प्लस का बीटा एंड जेड की वैल्यू आर प्लस का गामा इक्वल टू 3। यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंडिंग कर लेंगे, अल्फा प्लस आर माइनस का बीटा प्लस आर माइनस का प्लस गामा इक्वल टू 3। तो होगा 3r इक्वल टू 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 3 से डिवाइडिंग कर देंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 3/3 यानी कि 1 और माइनस कॉमन अगर लेते हैं तो अल्फा माइनस का बीटा प्लस का गामा अपॉन 3। तो आर इक्वल टू हो गया 1 माइनस अल्फा माइनस का बीटा प्लस गामा अपॉन 3, आर इक्वल टू 1 माइनस दिस। तो आर की जो क्वांटिटीज़ आ गई है, आर की वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं और वहाँ से हमको राइट सर्कुलर सिलेंडर की ये टर्म्स यानी कि वैल्यूज मिल जाएगी। तो आर की वैल्यू, ये वैल्यू क्या करेंगे, प्रोटीन इक्वेशन नंबर 1, प्रोटीन इक्वेशन 2, प्रोटीन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देंगे और वैल्यूज अल्फा बीटा गामा की टर्म में आएंगी और उसको टेकिंग लोकस लेंगे, अल्फा की जगह हो जाएगा अल्फा की जगह हो जाएगा कितना x एंड बीटा की जगह y और ये हो गया इसका होल ऑफ स्क्वायर
प्लस माइनस आर, तो ये हो जाएगा -1 प्लस अल्फा माइनस का बीटा प्लस गामा अपॉन 3 प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर है ना 1 माइनस अल्फा माइनस का बीटा प्लस का गामा अपॉन 3 प्लस का गामा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको सॉल्विंग करके टेकिंग लोकस यानी अल्फा की जगह एक्स पहले सॉल्विंग करेंगे और उसके बाद लोकस लेंगे। अल्फा की जगह एक्स होगा, बीटा की जगह वाई होगा एंड गामा की जगह जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और डाल देते हैं ताकि सिलेंडर के लिए काफ़ी हो जाता है। और उसके भी बाद ये 40 है और नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 41 to 50 कोन के होंगे। ठीक है, तो कोन में भी थोड़ा सा काम करना है, यानी कि इस डे नंबर 14 में ये 3D पोर्शन एंड ही हो जाए। तो इसमें हम एक क्वेश्चन डाल देते हैं, वो टेकिंग ट्राई आप लोग ट्राई कर सकते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द, इसके पहला 39 एंड 40 सेम होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर whose guiding circle is x square plus y square plus z square equal to 9 and x minus y plus z equal to 0। तो इससे हम इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंडिंग कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सेम 39 एंड 40 दोनों क्वेश्चन सेम है, एक ही जैसे होंगे। और उसमें और भी क्वेश्चन है, मतलब मेथड वही है, तो वैसे ही करना है। कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही जैसा क्वेश्चन है, ट्राई किया जा सकता है।